नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका युवा आवाज में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार हमने आपको मदर हॉस्पिटल जो कि नागौरी गेट हिसार में स्थित है, वहां पर हमने आपको डॉक्टर सोनू फोगाट से मुलाकात करवाई थी। डॉक्टर सोनू फोगाट को हेयर एक्सपर्ट माना जाता है क्योंकि पिछले कई दिनों से, महीनों से अगर हम बात करते हैं तो एक अलग ही अपनी पहचान बना ली है उन्होंने। हेयर ट्रांस जो हेयर की दिक्कतें हैं, हेयर थेरेपीज हैं, उसको रिलेटेड। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बालों के झड़ने के क्या कारण होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, उससे आगे चलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें डॉक्टर्स के पास जाके ही जो हमारी बीमारी है बालों की, उसके बारे में पता लगता है। लेकिन घर पे ही हम प्रारंभिक स्तर पर हम किस तरीके से जान सकते हैं भी हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आज हम उसी बातों पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बालों के झड़ने के, किस किस वजह से वो झड़ते हैं, लेकिन इस बार हम ये जानना चाहते हैं वो डॉक्टर्स के पास आए तो कब वो समझे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाल जो झड़ते तो है, लेकिन किस लेवल पे आप उनको ये मान सकते हैं कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। वो अपने स्तर पर किस प्रकार से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करें तो काफी पेशेंट के 2-4 बाल दिन में टूटते हैं। वो एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें पेशेंट को हाइपर नहीं होना होता कि मेरे बाल टूट रहे हैं तो मुझे हेयर फॉल की समस्या है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे बालों के अंदर जो रेशियो रहता है वो 85% हमारे थिक हेयर होते हैं, 15% हमारे थिन हेयर होते हैं जो नॉर्मली टूटते हैं। जिनकी लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होती है, तो वो जिनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है वो बाल टूटते रहते हैं, आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, आते रहते हैं। हर एक बाल की एक लाइफ होती है, उसके बाद वो बाल झड़ जाता है, टूट जाता है। कुछ टाइम के बाद वही हेयर रूट से दूसरा बाल उसको रिप्लेस कर लेता है। तो इस दौरान पेशेंट को कोई डर नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर कि मुझे हेयर फॉल की समस्या है। अगर एक नॉर्मल पेशेंट के बारे में बात करें तो 50 से 60 बाल दिन नॉर्मली रूटीन के अंदर डेली टूटते हैं हर पेशेंट के। तो इस दौरान पेशेंट को हाइपर नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ताकि पेशेंट को अगर इससे ज्यादा बाल टूट रहे हैं तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जिस दौरान पेशेंट को अपने फिजिशियन जो भी उनके हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या फिर जो भी आपके एरिया के अंदर जो भी हेयर के अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए और अपने बालों की एग्जामिनेशन करवाइए। वो आपको बता पाएंगे कि आपको क्या समस्या है हेयर फॉल की और उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ताकि वो बालों की कंडीशन उनकी रिकवर हो सके और उनको गंजेपन की समस्या ना देखने को मिले। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा भी डेली 50 से अगर 100 बाल, 50 एक बाल टूटते हैं तो एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ होता है तो डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी है। हाँ जी। ये हमें एक चीज और जानना चाहते हैं, जो बालों के अंदर ऑयलिंग होती है, ठीक है, बालों को शैम्पू से धोया जाता है। एक तो ये चीज बताइए सर, जब बाल को ऑयल करते हैं, क्या कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का ऑयल इस्तेमाल कर सकता है, या किस प्रकार से उसको, अगर कोई ऑयल स्पेशल इस्तेमाल करना है तो किस प्रकार की ऑयलिंग होनी चाहिए, कितने दिनों में होनी चाहिए, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, किस प्रकार से उसको ये करना चाहिए? अगर हम ऑयलिंग के बारे में बात करें तो मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के काफी सारे ऑयल मिल जाएंगे, लेकिन हर एक ऑयल हर पेशेंट के लिए सूट नहीं करता है। कोई ऑयल किसी पेशेंट को सूट करता है, ये नहीं है कि वो ऑयल खराब है, क्योंकि हर एक पेशेंट की बालों की अलग अलग कंडीशन होती है, उनके अलग अलग बीमारी होती है, तो उसमें अलग अलग कारण होते हैं और उनके लिए परफेक्ट ऑयल आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि पेशेंट के लिए ये ऑयल आपके लिए सूट करेगा, जिससे आपकी हेयर फॉल की समस्या कम हो। इसके अलावा काफी पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि सर कैसे ऑयलिंग करते हैं, क्या ऑयल करने का तरीका होता है। तो हर एक पेशेंट को जो ऑयलिंग का प्रोसेस है, कभी भी पेशेंट को रफ एंड टफ ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। काफी पेशेंट है वो ऐसे रफ एंड टफ ऑयलिंग करते हैं, जैसे हमारी मदर करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप रफ एंड टफ ऑयलिंग करोगे तो बालों के अंदर फ्रिक्शन डेवलप होगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा उससे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिससे आपके हेयर रूट्स काफी ज्यादा वीक होते हैं। जैसे कई बार हम कोम करते हैं तो कोम को आपने कभी नोटिस किया है कि कोम को जब बालों से फेरते हैं उसके बाद हम उसको कोई भी अगर मतलब पार्टिकल्स हैं तो वो चिपक जाते हैं। अगर क्रिस्टल्स हैं किसी भी रेत के हैं या कोई पेपर है
तो कंघे के चिपक जाता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि जो कोम करते हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जेंटली तरीके से ऑयल करो। इस टाइप से ऑयलिंग करोगे तो वो आपके लिए अच्छे से बालों की रूट्स के अंदर भी जा पाएगा, ठीक है, जिससे बालों के लिए हाइट भी बढ़ पाएगी, बालों की समस्या का भी समाधान हो पाएगा। तो इससे सबसे बेटर है आप जेंटली तरीके से ऑयल करो। और उसके साथ साथ काफी पेशेंट ये भी पूछते हैं हमसे कि सर वीक में कितनी टाइम ऑयल करना चाहिए। जनरली अगर कंडीशन के बारे में बात करें तो वीक में 2 टाइम्स ही आपके लिए ऑयल सफिशिएंट रहता है। और पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होती है। कुछ पेशेंट को ऑयलिंग की जरूरत भी नहीं होती है, जिनकी ऑयली स्कैल्प होती है। ऑयल का मेन फंक्शन यही रहता है कि बालों को एक तरह से ऐसा मीडियम मॉइस्चर प्रोवाइड करवा पाए जिससे बालों की लेंथ इंप्रूव हो पाए। और जिन पेशेंट की काफी ज्यादा ऑयली स्कैल्प होता है तो उन पेशेंट को इतनी ज्यादा ऑयलिंग की जरूरत भी नहीं रहती है। तो वो पेशेंट के लिए ऑयलिंग करना ना करना बराबर ही होता है। ज्यादा ऑयलिंग करेंगे वो पेशेंट तो उनको वो चीजें बेनिफिट कम पहुंचा पाएंगी, हानिकारक ज्यादा हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, आपने ऑयलिंग के बारे में बताया, जैसे ऑयलिंग जो है स्कैल्प में करनी है और ज्यादा मतलब रफ एंड टफ तरीके से नहीं करनी, जेंटली करनी है, ठीक, क्योंकि कई बार हमने खुद देखा है घर पे अगर हमारी माताएं हैं तो वो बहुत अच्छे से जैसे कि जितना उनका जोर लगता है ना सिर के ऊपर लगा देती है ऑयल, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपकी सलाह ये है सर। अब एक चीज और जानना चाहते हैं, अभी अपनी बात की ऑयलिंग की बात की, ऑयलिंग आपने कहा कि हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने बाल धोने हैं, आप क्या मानते हैं बाल धोने शैम्पू से, जैसे ओनली अगर आप पानी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर हमने शैम्पू का यूज करना है तो शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। कई बार हमने खुद देखा है शैम्पू को उड़ेलते हैं और सीधा स्कैल्प पे लगा लेते हैं, क्या वो तरीका सही है? सर देखिए, जैसे मैंने ऑयलिंग के बारे में बताया कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑयल मिलते हैं, वैसे ही मार्केट के अंदर डिफरेंट शैम्पू हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि डैंड्रफ की समस्या का समाधान हो जाएगा या आपको हेयर फॉल की समस्या है उस चीज का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि हर पेशेंट के लिए हर शैम्पू सूटेबल नहीं होता। काफी पेशेंट के अलग पॉजिटिव फैक्टर रहता है जिसके अलग कारण की वजह से वो शैम्पू उसको सूट नहीं करता। कुछ पेशेंट को वो चीजें सूट कर जाती हैं। तो इसीलिए जो भी ऑयल या शैम्पू यूज कर रहे हैं पेशेंट, वो अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप कोई भी ऑयल शैम्पू यूज कर सकते हो, लेकिन आपको हेयर फॉल की समस्या है, आपकी बालों की लेंथ इंप्रूव नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन के दौरान आपको आपके डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। एज कम्पेयर टू मार्केट के अंदर आप कोई भी ऑयल लेके आ जाते हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हो कि ये ऑयल से बालों की ग्रोथ हो पाती है या हेयर फॉल की समस्या है वो रिकवर हो जाती है, तो इस टाइप का पेशेंट से इससे दोनों चीजों का लॉस होता है। पेशेंट के एक तो बालों की कंडीशन है वो इंप्रूव नहीं हो पाती, पेशेंट को हेयर फॉल की समस्या है वो कंटिन्यू रहती है। इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको हेयर लॉस होता है और मनी लॉस भी होता है, क्योंकि वो ऑयल भी पेशेंट को काफी ज्यादा महंगे आते हैं, जिससे पेशेंट खुद भी असंतुष्ट रहता है कि मैंने तो ये चीजें भी ट्राई कर ली फिर भी मेरे हेयर फॉल की समस्या नहीं रुक रही है। तो इस दौरान पेशेंट को अपने डॉक्टर से राय लेकर ही ऑयल और शैम्पू यूज करें एज कम्पेयर टू नॉर्मल। और काफी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पेशेंट कैसे जो शैम्पू है वो अप्लाई करे स्कैल्प के अंदर। नॉर्मली जो तरीका रहता है, काफी शैम्पू है जो काफी हार्श होते हैं, जो आपके बालों की रूट्स को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। तो उस दौरान आपको क्या करना है, एक मग के अंदर शैम्पू है उसको डाल लीजिए, ठीक है, और उसमें उसको अच्छे से डिसोल्व करिए और उसके जो बबल्स होते हैं वो आप अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करिए, ताकि वो उसकी डाइल्यूट जो एसिडिक ज्यादा मीडियम था, बेसिक ज्यादा मीडियम था, वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपके बालों की ग्रोथ भी हो पाए और उसके साथ साथ जो आपकी हेयर फॉल की समस्या है वो चीजें भी रिकवर हो पाए। और हर एक पेशेंट को जो भी ऑयलिंग और शैम्पू करते हैं, नाइट के टाइम में आप ऑयलिंग करिए और सुबह आप अपना स्कैल्प वॉश कर लीजिए जो नॉर्मल शैम्पू है उससे। डॉक्टर साहब, एक चीज आपने कहा भी अब डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे किसी के प्रॉपर्टीज है, मतलब मान लीजिए किसी के रूखे बाल है या किसी के ऑयली आपने बताया है, तो क्या ये जिंदगी भर एक ही प्रॉपर्टीज रहती हैं उसकी या ये समय के अनुसार परिवर्तित भी हो सकती है? मान लीजिए आपने किसी को रूखे बालों के जैसे उनकी
स्कैल्प तेल ये है मान लीजिए, और आपने उनको इलाज बता दिया और वो इलाज कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन बिटवीन क्या वो चेंज भी हो सकती है प्रॉपर्टी जो इसकी मतलब है, और क्या उससे उसको नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, ये टाइम के हिसाब से जिसकी ऑयली स्कैल्प है वो चीजें चेंज भी होती हैं। ये नहीं है कि आपकी परमानेंट आपकी स्किन की ऑयली प्रॉपर्टी है तो वो लाइफ टाइम ऑयली ही रहेगी। ये टाइम के हिसाब से हर एक पेशेंट के इन्वायरमेंट के हिसाब से काफी फैक्टर की वजह से ये चेंज होती रहती है हर एक पेशेंट के साथ साथ। तो यानी कि उसको मतलब लगातार जांच अपनी करती रहना हाँ चाहिए जी। और उसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हाँ, करना उसी दौरान अपने जो भी प्रोडक्ट उनको सूट करते हैं वही यूज करने चाहिए। एक बालों को कंघी करने का तरीका जो है मैंने देखा है कई मतलब क्या करते हैं, गीले बाल होते हैं, गीले बालों पे भी कंघी कर लेते हैं, क्या ये उचित तरीका है? नहीं, कभी भी देखिए अगर आप मसाज के तौर पे अगर कोम का यूज कर रहे हैं तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि पेशेंट पूछते हैं सर कौन सा कोम यूज करना चाहिए और कैसे जो स्कैल्प है उसके ऊपर कोम करें, उसका जनरल तरीका क्या रहता है। नॉर्मली आपको हेयर फॉल की समस्या है तो आप जो सर्कुलर कोम आता है और उसके साथ साथ आप वुडन का कोम का यूज करिए, क्योंकि वुडन के कोम के अंदर जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, वुडन के कोम के अंदर ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। प्लास्टिक के कोम के अंदर ये चीजें अधिक देखने को मिलती हैं। तो जो कोम करते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ करिए और जो सर्कुलर कोम होता है उसको अप्लाई करिए, और कभी गीले बालों पे कोम मत करिए, क्योंकि गीले बाल वैसे ही आपको अगर किसी चीज को अगर पत्थर की बात करें तो पत्थर को डायरेक्ट नहीं तोड़ा जाता, उसको गीला करके ही तोड़ा जाता है। क्योंकि गीले बालों के अंदर पहले ही आपको हेयर फॉल की समस्या, ऊपर से आप गीले बालों पे कोम करते हैं तो इससे आपको हेयर फॉल की समस्या अधिक देखने को मिलती है, जिसमें पेशेंट के अधिक बाल टूटेंगे तो पेशेंट को और ज्यादा ये चीज रहेंगी कि मेरे बाल ज्यादा टूट रहे हैं। तो पेशेंट खुद वो चीजें कंट्रोल कर सकता है कि गीले बालों पे कोम ना करे, और इसके कंपैरिजन में पेशेंट 2 to 3 टाइम्स अगर कोम करेगा, सर्कुलर कोम करेगा, तो पेशेंट को स्कैल्प के अंदर अच्छे से मसाज भी हो पाएगी, जिससे पेशेंट को हेयर फॉल की समस्या है तो उसमें काफी हद तक 10 to 20% पेशेंट की वो चीजें क्योर भी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ये सब बातें तो अब हो गई, अब आपने बताया जैसे ये तो एक घरेलू नुस्खे हो गए भी, मतलब अपने स्तर पर वो जांच करके अपना इलाज घर पे कर सकते। अगर किसी की कंडीशन ज्यादा बदतर है, मान लेते हैं बाल काफी मात्रा में झड़ रहे हैं, तो उनका इलाज जो है मतलब हॉस्पिटल के अंदर आपके द्वारा किया जाता है और काफी अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आपने एक चीज और मेंशन की हुई है गारंटी के साथ। गारंटी तो फिलहाल आजकल कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी देनी बंद कर दी, और आप गारंटी के साथ ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे आप मतलब ये विश्वास कैसे है? देखिए, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट की हेयर की कंडीशन एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैमरे होते हैं, उनसे पेशेंट की बालों की क्या कंडीशन है वो चीजें हम डिटेल से बताई जाती हैं। उसके बिहाफ पे ही पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। पूरी 1 से 1.5 घंटे की नॉर्मली केस चेकिंग ली जाती है, जिसमें पेशेंट के हर एक बीमारी के अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर रहते हैं। स्ट्रेस से रिलेटेड है या फिर पेशेंट को और जनरली कुछ कारण है, ओकेजनली है, जैसे काफी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह जब चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं तो हार्ड वाटर की वजह से हेयर फॉल की समस्या रहती है, या खान पान में परिवर्तन होने की वजह से समस्या रहती है। तो पेशेंट से सारा कुछ डिस्कस करके ही पेशेंट को बाकायदा डाइट चार्ट भी दिया जाता है इसके अंदर कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ पेशेंट को अगर ज्यादा हेयर फॉल की कंडीशन है तो उसमें हम स्पेशली ग्रो हेयर थेरेपी करते हैं, जिसमें हम गारंटी से ट्रीटमेंट करते हैं। जिन भी पेशेंट को हेयर फॉल की समस्या है या पेशेंट की डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है तो उसके अंदर काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ग्रो हेयर थेरेपी से। डॉक्टर साहब आपने कहा गारंटी, गारंटी आप कैसे देते हैं? क्या आप उनको पैसा वापस करते हैं, किस तरीके से, या कोई मतलब गारंटी का आपका मतलब क्या है? गारंटी का है कि आप वो सेशन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को बताए जाते हैं कि कितने सेशन पेशेंट को कंटिन्यू करने चाहिए, तो उसके हिसाब से ही पेशेंट को गारंटी दी जाती है। अगर आपके हेयर फॉल की समस्या ठीक नहीं होगी तो हम आपको जितने भी आपने चार्ज पे किया है वो चीजें हम पूरे के पूरे रिटर्न कर देंगे, ताकि पेशेंट को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि सच में अच्छे डॉक्टर से आए हैं तो डेफिनेटली उनका क्योर भी होता है, ये नहीं है।
तो इसमें पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो भी कुछ ही महीनों के दौरान, जिससे पेशेंट को खुद को भी संतुष्टि होती है। सच में मदर हॉस्पिटल से जब से उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है, उनकी बालों की कंडीशन के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। हर 1 से 2 महीने के दौरान उनकी फोटो कंपैरिजन करके दिखाई जाती है, सर ये आपकी पहले वाली फोटो है और ये आपकी 2 मंथ के बाद फोटो है, ये अगले जो सेशन है उसके बाद फोटो है। हर एक फोटो के अंदर कंपैरिजन करके ही पेशेंट को दिखाया जाता है, ताकि पेशेंट को खुद को खुशी भी होती है इससे। दर्शकों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा और उसके बाद एक डॉक्टर साहब घरेलू नुस्खा हमें जरूर हमसे साझा करेंगे, जो हम घर पे किसी भी तरीके से जो घर की वस्तुएं हैं उनसे हम उसको यूज करके प्रयोग करके अपने बालों के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। वो जरूर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक डॉक्टर साहब, आपने जो थेरेपीज बताई हैं, हेयर थेरेपीज जितने भी जिसके द्वारा आप इलाज करते हैं, आजकल एक हेयर ट्रांसप्लांट जो है, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है। इसके कोई फायदे या नुकसान अगर हम बात करते हैं तो क्या है? क्या ये नुकसानदायक है या ये कितना फायदेमंद है? देखिए, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए फायदेमंद कम देखने को मिलता है, एज कंपेयर टू पेशेंट को उस चीज के लॉस ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी आपको गारंटी किसी चीज की भी नहीं ली जाती। वो कहते हैं उन बालों की भी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, क्योंकि वो बाल आपके दूसरे एरिया, जो डोनर एरिया है पीछे का, मोस्टली पीछे का एरिया ओसिपिटल रीजन होता है, वहां से हेयर लिए जाते हैं और फ्रंटल के एरिया के अंदर वो आपके बाल लगाए जाते हैं। अगर नॉर्मली कंडीशन बात करें तो आप ये मान के चलिए, जो आपके नेचुरल बाल हैं, प्रकृति ने जो आपको स्टार्टिंग में जो बाल दिए हैं, अगर वही बाल आपके नहीं रुक पा रहे हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद अब वो तो एक तरह से आर्टिफिशियल हेयर है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लगा रहे हो, क्या वो बाल आपके रुक पाएंगे? ये नहीं है। इसके कंपैरिजन में आप ग्रो हेयर थेरेपी करवाएंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, जिसमें आपके नेचुरल बाल उगेंगे। और उसके साथ साथ जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हाई डोज एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आगे चल के फ्यूचर में भी आपको और भी काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे सिर दर्द आना, माइग्रेन की समस्या या और भी कोई दिक्कत हो सकती है आपको फ्यूचर में। तो उसके कंपैरिजन में आप ग्रो हेयर थेरेपी करवाइए। और ये नहीं है कि आपने एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो आपका परमानेंट क्योर हो जाएगा, ये चीजें फेक हैं, क्योंकि उसके दौरान भी आपको काफी लॉन्ग टाइम तक जो मेडिसिन है वो भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको पीआरपी के सेशन है वो भी कंटिन्यू करने पड़ते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं कर पाते तो आपको फ्यूचर में चल के एक तरह से जो आपने बाल लगवाए हैं वो चीजें भी आपकी क्योर हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हेयर ट्रांसप्लांट के जो है फायदे भी बताए हैं और नुकसान भी बताए हैं। सीधा सीधा ये कहना है भी वो बाल भी संभालने पड़ते हैं, उन बालों की बाद में क्योर करनी पड़ती है, उनकी भी एक लाइफ है। अब जाते जाते जो दर्शक हमारे दर्शक हैं वो एक ऐसा नुस्खा जानना चाहते हैं जो घर पे वो इस्तेमाल करें, जिससे उनके बालों की कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। तो आप हमारे दर्शकों के साथ कोई नुस्खा जो घर से ही, जो घर की वस्तुएं हैं या घर पे जो अवेलेबल मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स है, उनसे वो अपना नुस्खा तैयार करके और बालों का इलाज कर सकते हैं। जी, देखिए, जिन भी पेशेंट को अगर हल्की फुल्की ड्राइनेस है, जिसमें बालों का, जैसे अभी मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस दौरान काफी लोग हैं जो गर्म पानी से नहाते हैं, तो इस दौरान काफी रोगियों को डैंड्रफ की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो पेशेंट को हेयरफॉल की भी समस्या देखने को मिलती है, तो ये छोटा सा नुस्खा आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी डैंड्रफ की समस्या है वो ठीक हो जाएंगी। इसमें आपको क्या करना है, आपको 100 ग्राम दही लेनी है। दही के अंदर आप विटामिन ई के कैप्सूल, 2 विटामिन ई के कैप्सूल यूज कर सकते हैं। 2 विटामिन ई के कैप्सूल मिलाइए और उसके साथ साथ आप एक जो नींबू होता है, नींबू का रस निकालिए और 15 मिनट तक उसे एक बाउल में रखिए। 15 मिनट के बाद उसे आप अपने बालों पे लगाइए और आधे घंटे तक लगाए रखिए। आधे घंटे के बाद पेशेंट अपने स्कैल्प को नॉर्मल शैम्पू के साथ हेड वॉश कर लीजिए, जिससे आपको जहां तक है डैंड्रफ की समस्या है वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये प्रोसेस आपको वीक में 2 बार ही करना है।
और उसके साथ साथ ये प्रोसेस नॉर्मली आप 1 से 1.5 महीना तक करिए, जिससे आपके बालों के अंदर शाइनिंग भी आएगी। उसके साथ साथ जो डैंड्रफ की समस्या है, कई हद तक वो चीजें भी आपकी ठीक हो जाएंगी और फ्यूचर में भी आपको इस चीज की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अगर ये नुस्खा आप घर पे अपना चुके हैं तो फिर आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए, क्योंकि यहाँ हर एक नुस्खा हर पेशेंट के लिए सूट नहीं करता है। उसमें हर एक ये नुस्खा कॉमन है, क्योंकि हर एक मतलब डिजीज के स्कैल्प की कोई भी डिजीज है उसके अलग अलग कारण होते हैं, तो वो कारण आपको आपका फिजिशियन डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या कारण है। डॉक्टर साहब, एक ऐसे बीच में मेरे मन में एक सवाल आया, जो बालों को धोना है, गर्म पानी या ठंडा पानी, ये इससे किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, क्या मोस्टली डैंड्रफ की समस्या इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो हमारे सिबोरिस ग्लैंड होती है, जो सीबम का प्रोडक्शन करती है, जिसमें जो हम मॉइस्चर बताते हैं, ऑयल बताते हैं, तो वो क्या होता है कि पेशेंट लॉन्ग टाइम तक स्कैल्प को अच्छे से वॉश नहीं कर पाता, जिससे आगे चल के वो पपड़ी से एक एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। ये जो सीबम होता है, ये एक तरह से बेस मटेरियल ही होता है हमारा स्किन का, जो मॉइस्चर भी प्रोवाइड करवाता है साथ साथ। तो ये इसकी पतली पतली लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, आगे चल के वो डैंड्रफ की समस्या देखने को मिलती है। तो इस दौरान जो पेशेंट है वो नॉर्मली पानी से अपने सिर को धोएंगे तो वो चीजें ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी कि आप गर्म पानी से सिर धोओगे तो वो सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको डॉक्टर साहब से अगले वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, और अगर सुनी भी होंगी तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपकी दिक्कत तब भी सॉल्व नहीं हो रही है तो डॉक्टर साहब का सीधा सीधा कहना यह है कि आप अपने फिजिशियन से संपर्क कीजिए। और अगर आपको अपना इलाज गारंटी के साथ करवाना है तो आप हिसार के अंदर मदर हॉस्पिटल जो नागौरी गेट पर है वहां संपर्क कीजिए, आपका इलाज होगा और गारंटी के साथ होगा। दर्शकों, हम अगली बार भी आएंगे और उस वीडियो के अंदर डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात करेंगे। दर्शकों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए भी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।